अब सार साहब 1980 की दिहाई से भारत पाकिस्तान पर खालिस्तानी तहरीक को सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाता रहा, मगर अब की बार आवाज़ कनाडा और बरतानिया से उठ रही है। खालिस्तानी तहरीक के अहम मरकज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ से सख्त एहतजाज हो रहा है और ख़ुद भारत भी कह रहा है कि वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मज़ीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा, ज़ाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, इट्स द इकॉनमी, सिंपल इज़ दैट। इसराइल की एग्जांपल दी गई, इतना साइज इसराइल पूरी दुनिया में, और उसने सारा कुछ किया। उसके साथ क्या कर लिया हमने, या किसी ने भी क्या कर लिया? तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए, और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा हुआ उसी तरह जिस तरह मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल उसने बुनियाद बनाई। असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकोनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है, उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी। और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए, 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। उस वक्त तक हम इकोनॉमिक सिचुएशन में उनसे बेहतर थे, और यहाँ मशहूर था कि तंज़िया अंदाज में हम कहते थे कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, हमारे लोग ज़्यादा खुशहाल थे, इसके बावजूद कि हमारा स्टार्ट बहुत नीचे लेवल पे हुआ था। लेकिन उसके बाद पहली अफगान जंग आ गई, हम उसमें उलझ गए, इंडिया अपना काम करता रहा। उसके बाद हम जो बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ की हुकूमत वन आफ्टर द अदर आई, उन्होंने कोशिश की कि इकोनॉमी पे तवज्जो जाए। और उस वक्त आपको तो याद नहीं होगा शायद कि पाकिस्तान के तमाम अंग्रेजी अखबारात के एडिटर इकोनॉमिक रिपोर्टर्स बन गए, क्योंकि इकोनॉमी पे फोकस इतना हो गया था। नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन शुरू की, जिसको बाद में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने भी फॉलो किया, इंडिया में भी मनमोहन सिंह ने भी फॉलो किया। उसके बाद उन करप्शन के इल्जाम दोनों पे लगे। हालांकि करप्शन तो इस वक्त चाइना में इस वक्त भी बहुत है, तमाम दुनिया में। तो उसके बाद फिर दूसरी अफगान वॉर आ गई, कारगिल आ गया, हम उसमें फंसे हुए हैं। जब तक देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, आखिरी बात है, पिछले 20-25 साल में हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं, और पिछले 20-25 साल में हमने 2 अफगान जंगें लड़ी हैं, कारगिल लड़ा है, और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं। अगर हम यकसुई के साथ अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम फिर कुछ भी करने के या एक्सपेक्ट करने के काबिल नहीं है। दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, चाहे हम जितने भी हक पे। दुनिया वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की गुफ्तगू सुन के, जब मफादात ही मईशत ऊपर है तो फिर इंसानी हकूक तो कहीं बचते ही नहीं है। दुनिया तो खुद तजादात में जी रही है। ज़ैगब साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ सर, कनाडा में भी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी हम अभी बात कर रहे हैं, अहम सियासी, समाजी, माशी एक फैक्टर है, सिख कम्युनिटी इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीरियों का मगरबी दुनिया में कोई ऐसा कहीं मकाम नहीं है। जिस तरीके से सिखों को आवाज़ मिल रही है आलमी प्लेटफॉर्म पे, इसके बावजूद के ऊपर कहा गया कि ये फॉर टाइम बीइंग है जो हो रहा है, क्या मिलकर सिख और कश्मीरी अपने हुकूक के लिए सिफारती जंग बेहतर तौर पर कर सकते हैं? एक मुश्तरका लड़ाई इंसानी हुकूक के लिए लड़ी जा सकती है? आपका बहुत ही ये ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, शहजाद साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह भारत इसराइल की पॉलिसियाँ इसराइल को कॉपी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? 2 बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था। भारत दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब है हरदीप सिंह भारतीय शहरी नहीं था, वो कनाडा का शहरी था। और ये मगरबी मुल्क जब उनके अपने शहरी की बात आए जी, उनका कोई शहरी कत्ल हो,
और फिर अपनी ज़मीन पर हो जाए तो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये फ़र्क है। आपको याद होगा 2011 में एक अमरीकी दहशतगर्द को अमेरिका ने कत्ल करना था, अनवर अल औलाकी उसका नाम था, यमन में। जी। उसकी अमेरिका के सदर से इजाज़त ली गई। CIA ने अमेरिकी सदर से इजाज़त ली कि जनाब इसको हम कत्ल कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो अमेरिका जो लाखों की तादाद में लोगों को मार रहा था। तो कनाडा में ये बात इसलिए अहम है, ये मामला वो दूसरे मामलात पर दूसरे भारतीय शहरियों पर अप्लाई नहीं करेंगे। फिर कनाडा में सिख सिर्फ 2% हैं, लेकिन कनाडा की सियासत में बहुत ज़्यादा वज़न रखते हैं। मेरे ख्याल में जो कनाडा के सिख हैं और बाकी जगहों के भी जो सिख हैं, बिल्कुल वो कश्मीर के साथ मिलकर जद्दोजहद करते भी रहते हैं। उनका एक डायलॉग चलता भी रहता है। और जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है कि जब हम भारत के जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं उसको दुनिया को दिखा सकें, तो उसमें मेरा ख्याल है कश्मीरियों का भी फ़ायदा होता है और हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बाकी बिल्कुल ठीक कहा गया, तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरिब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँ, जितनी गुफ्तगू हुई, दुनिया के लिए इंसानी हकूक़ बाद में और तिजारती मफादात या उनकी मईशतें अहम हैं और उसी बुनियाद पर फैसले होते हैं। हरदीप सिंह को भूल जाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। हम तो उसको भूल गए जो लाहौर शहर में खालिस्तान का एक हामी कत्ल कर दिया गया। तो हमारी रियासत का रद्दमल क्या है मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा। उसमें हमारी रियासत ने क्या रिएक्ट किया, कम से कम आवाम को नहीं पता। और रियासतों से का जो रवैया है घटिया तरीके से अपने मुखालफिन को ख़त्म करने का, बिल्कुल सही दोस्तों ने कहा, ये इन्होंने इसराइल से सीखा है। और इसराइल हर रोज़ ये हरकत करता है, कोई नई बात नहीं है। कभी वो फ़लस्तीनियों को इस तरीके से जाके मार देता है या उनका पीछा करता है। और हिंदुस्तान ने तो एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि ग़ालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफ़ा निकाल लिया है, एक अखबार ने रिपोर्ट किया। तो अब सवाल तो यही है कि शहजाद साहब भी सही कह रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, बेगम साहब भी इकॉनमी की बात कर रहे हैं, नस्ल कुशी भी हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ज़्यादा सही याद रहेगा। ये जो शहजाद साहब ने ऊपर बात की, भारत ने रीत से ऊंची छलांग लगा दी, और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा। कभी भी मफादात जो हैं इक़्तिसादी, उनको पसे पुश नहीं डाल सकता कोई भी। सारी जंग दुनिया में जो हो रही है किसी असूल की बिना पर तो नहीं हो रही ना, इक़्तिसादी सुपरमेसी की बात है। सारी की सारी ये लोग कोई इतने जो G20 करते हैं, हम सी पैक करते हैं, दुनिया में ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा उन रास्तों को काबू में लाने के लिए जिन रास्तों से इक़्तिसादी तरक्की की राहें गुजरती हैं, वही है ना राहें। तो उसी पे सारी खेल है। ये तो ठीक है कि उन्होंने एक महसूस किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि चूँकि उनका सिटीज़न था तो उन्होंने उस सिटीज़न के कत्ल के ऊपर अपनी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी समझा। और वहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं थोड़े अरसे के बाद, तो वहाँ पे भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी दबाव में है वहाँ की मुकामी सियासत के अंदर। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ में कोई बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान पर कुछ दबाव ऐसा कामयाब हो जाएगा। कुछ लोग ऐलान कर देंगे हम G20 से अलग हो रहे हैं, कुछ लोग ऐलान कर देंगे कि हम हिंदुस्तान से तल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने को नहीं है। इसी तनख़्वाह पे सब लोग काम करते रहेंगे और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने ख्यालात का इजहार उसमें करते रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा ने सिर्फ अपने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि आपकी हुकूमत आपकी हिफाजत के लिए